हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं प्रतिशत निकालना सीखें। जैसे कि अगर आपको प्रतिशत का ऐसा सवाल दे दे और आपको अगर इस सवालों का प्रतिशत निकालना हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए यही चीज मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब लोगों को सिखा दूंगा और इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह का प्रतिशत वाले सवालों का प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे। और मैं दो टाइप का क्वेश्चन इसमें लाया हूं प्रतिशत वाला। पहला कि अगर मान लीजिए कोई नंबर दे दे, फिर का दे दे, फिर नंबर के साथ प्रतिशत दे दे, तो ऐसे प्रतिशत के सवालों का प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं। वही सेम क्वेश्चन ये भी है, वही सेम क्वेश्चन ये भी है, वही सेम क्वेश्चन ये भी है। लेकिन मान लीजिए अगर प्रतिशत के सवाल में आपको दशमलव में कोई नंबर अगर प्रतिशत के साथ दे दे तो इसका प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं, तो इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे इस तरह के प्रतिशत वाले सवालों का प्रतिशत निकालना। बस हम आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मैं इसी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोगों को सिखा दूंगा। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। बारी बारी के क्वेश्चन का प्रतिशत निकाल के दिखाऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का प्रतिशत निकालूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 500 का 50% निकालना है, ठीक है। तो 500 का 50% क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रतिशत का सवाल आपको दे दे तो सबसे पहले इस नंबर को आपको लिख देना है। तो 500 को हम यहां सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। इसके जस्ट बगल में का दिया, जब भी का दिया हो प्रतिशत के सवाल में तो का की जगह हमेशा आपको मल्टीप्लाई वाला साइन रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 50 के साथ प्रतिशत दे दिया है, तो नंबर के साथ अगर आपको प्रतिशत दे दे तो सिंपल क्या करना है, नंबर को लिख देना है, 50 को लिख देना है और प्रतिशत के लिए आपको बटे 100 ऐसे रख देना है, ठीक है, याद रखिएगा। जब भी नंबर के साथ प्रतिशत दे दे तो आपको नंबर लिखना है और प्रतिशत के लिए बटे 100 कर देना है। इतना करने के बाद अब यहां देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मेरा कट गया, क्या बचा, अब मेरा बचा 5 गुणे 50 बचा, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई आप करिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। अगर किसी भी नंबर के आगे जीरो दिया हो ना तो जीरो को छोड़ करके बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करिए। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 25। तो 25 को लिख देंगे। अब यहां देखिए एक जीरो था तो एक जीरो आगे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको प्रतिशत निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का प्रतिशत निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे दिया है, 675 का 8% क्या होगा। हमें इसका प्रतिशत निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए वीडियो को। सबसे पहले क्या बताया हूं कि 675 को आपको लिख देना है। पहले नंबर को सबसे पहले आपको ऐसे लिख देना है, का की जगह हमेशा मल्टीप्लाई वाला साइन रखिएगा, ठीक है, रख दिए। 8% दिया है तो लिख देंगे 8 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हम बताया हूं आपसे ना, बटे 100 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। चलिए काटते हैं 5 5 से, ठीक है। देखिए 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, एक जीरो आ जाएगा। 5 से अगर इसको हम काटेंगे तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, यहाँ एक ज्यादा है तो इसमें भेज देंगे 17, 5 या 15 हो जाएगा। अब 15 देखिए और 17 तो दो ज्यादा है ना, तो दो इसमें भेज देंगे 25। 5 बचे कितना होता है, 25 होता है। फिर 5 से कटेगा तो 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। 5 से अगर इसको काटेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ 13 है तो 3 ज्यादा इसमें भेज देंगे, 5 7 35, 27 आ गया। अब देखिए अब तो कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, हाँ देखिए 4 से हमारा 8 कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में। अब तो नहीं कुछ कटेगा, जब नहीं कुछ कटेगा तो सीधा क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 27 को लिख देना है गुणे 2 लिख देना है, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 14। 4 लिखेंगे, कैरी ले लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और एक कैरी 5 हो जाएगा। तो 54 जो हो गया ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इस तरह से आपको प्रतिशत निकालना ऐसे प्रतिशत वाले सवाल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। अगर कभी भी ऐसा प्रतिशत का सवाल अगर आपको दे दे कि मान लीजिए कोई नंबर दे दे, फिर का दे दे, फिर दशमलव में नंबर के साथ प्रतिशत लगा दे, तो ऐसे प्रतिशत के सवालों को किस तरह से करते हैं, चलिए बात सिखा देता हूं आपको, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले इसमें भी आपको क्या करना है, ये नंबर लिख देना जो नंबर दिया पहले, ठीक है, इसको लिख देना है। फिर उसके जस्ट बगल में का दिया तो का की जगह मल्टीप्लाई वाला साइन रख दीजिएगा। क्या रख देंगे, मल्टीप्लाई वाला साइन रख देंगे, ठीक है। फिर देखिए 15.5 दिया है, उसके बाद प्रतिशत दे दिया है। तो नंबर के साथ कभी कभी भी प्रतिशत आपको दे दे, चाहे वो नंबर दशमलव में या फिर दशमलव में ना हो, तो आपको नंबर आपको लिख देना है, ठीक है। क्या करना, नंबर लिख देना है और क्या करना है, प्रतिशत के लिए बटे 100 लगा देना है, प्रतिशत के लिए बटे 100 कर देना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको ध्यान से देखिए क्या करना है। 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कट गया, ठीक है। क्या बचा, 10 गुणे 15, 15, अब 15.5 है, ठीक है। क्या है, 15.5 है, ठीक है। जब इतना आप कर लीजिएगा तो इसके बाद देखिए आपको क्या करना है।
10 को आपको ऐसे उतार देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला साइन देना है। अब ये देखिए एक नंबर के बाद दशमलव लगा ना, तो पूरा नंबर लिख करके एक नंबर के बाद दशमलव लगा था, दशमलव हटाएंगे जब, तो हमारा नीचे क्या आएगा, एक के बाद एक जीरो आ जाएगा। जितने नंबर के बाद दशमलव लगेगा नीचे एक के बाद उतना जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 आ गया, क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, सीधा 155 बच गया। 155 जो है यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, क्योंकि एक को 155 से मल्टीप्लाई करें तो 155 ही आएगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 300 का 30% क्या होगा। बहुत आसान तरीके से आप निकाल लेंगे। 300 लिख दीजिए, का की जगह मल्टीप्लाई वाला साइन रख दीजिए, और 30% दे दिया है तो 30 लिख करके प्रतिशत के लिए मैं आपसे बताया हूं बटे 100 कर दीजिएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा आपका, 3 बचा, गुणे 30 बचा। तो जब भी नंबर के आगे जीरो दिया हो, अगर मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करिए, इससे आपका मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 3 3 का कितना होता है, 9 होता है, एक जीरो तो एक जीरो आगे बढ़ा देंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो इसी तरीके से इस तरह के प्रतिशत वाले सवालों का प्रतिशत निकालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4500 का 90% क्या होगा, हमें ये निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे, 4500 को ऐसे लिख देंगे, का की जगह क्या रखना है आपको, मल्टीप्लाई वाला साइन रखना है। 90% दे दिया तो 90 लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 कर देना आपको, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचा आपका, 45 गुणे 90 बचा। तो इसके आगे देखिए जीरो है तो जीरो छोड़ देंगे, बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 पचे कितना होता है, 45, तो 5 लिखेंगे और 4 कैरी लिए रहेंगे। 9 चौक कितना होता है, 9 दूनी 18 दूनी 36, 9 चौक 36 होता है, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 36 और 4 40 हो जाएगा। तो 405 जो आ गया, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूं, अगर प्रतिशत का ऐसा सवाल दे दिया, चाहे प्रतिशत के साथ सिर्फ नंबर दिया हो या फिर प्रतिशत के साथ हमारा दशमलव में नंबर दिया हो, दोनों तरह के क्वेश्चन में आपको सेम चीज करना है, पहले नंबर लिखना है, फिर का की जगह मल्टीप्लाई वाला साइन लगाना है, फिर नंबर लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 कर देना है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें भी आपको वही करना है, बस आपको लास्ट में क्या करना है, जितने नंबर के बाद दशमलव लगेगा नीचे एक के बाद उतना जीरो लगा देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से इस तरह के प्रतिशत वाले सवालों को आप प्रतिशत निकालिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।